प्रारंभ होती है अर्जुन और नारद से। एक बार की बात है, एक समय ऐसा आता है जब द्वारका के अति समीप ये महा पुराण की गाथा, इसकी रचना हो रही थी। तब हमारे नारद जी और अर्जुन द्वारका से कुछ दूर पर ही, वैसे तो आज जो महिसागर तीर्थ क्षेत्र है ये स्थित है वडोदरा के पास, तो वडोदरा के पास ये महिसागर तीर्थ क्षेत्र है। वहां पर उस समय अर्जुन जी और नारद जी जा रहे थे और उस तीर्थ को देख करके अर्जुन के मन में एक सवाल आया कि ये तीर्थ इतना सुनसान क्यों पड़ा है, यहां पर कोई क्यों नहीं है। तब महर्षि नारद जी ने कहा कि हे अर्जुन, इसे महिसागर तीर्थ कहा जाता है। वैसे तीर्थों में कौन कौन कुंभ नहाने गया था पिछले साल? हाथ उठाइए एक बार। हाँ, आप लोग गए थे। उसको कहते हैं प्रयाग। उसे क्या कहते हैं? प्रयाग तीर्थ। हमारे 4 प्रमुख तीर्थ है। एक है प्रभाग क्षेत्र, दूसरा है पुष्कर, तीसरा है प्रयाग और चौथा तीर्थ है ये महिसागर। तो हुआ ये कि इस महिसागर तीर्थ को श्राप मिला था। श्राप किसने दिया? भगवान धर्मदेव ने दिया। क्यों दिया? ये आगे की कथा में हम आपको बताएंगे। तो अर्जुन ने पूछा कि हे ऋषिवर, ये तीर्थ होने के बावजूद इतना सुनसान क्यों है, यहां पर कोई नहीं है। तब नारद जी मुस्कुराए और कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे ही वंश में आगे एक ऐसे बालक की उत्पत्ति होने वाली है जो इस महिसागर तीर्थ का श्राप दूर करेगा। अब जैसे ही अर्जुन ने ये बात कही सुनी, वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि हे प्रभु, हमारे वंश में कौन ऐसा होगा जो इस तीर्थ का भी श्राप दूर सके। तब नारद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, तुम पहले चलो तो सही, पहले इस तीर्थ में प्रवेश तो करो। अब जैसे ही नारद जी और अर्जुन तीर्थ में प्रवेश करते हैं तो वहां सारी धूल मिट्टी होती है। इस मट्टी को, धूल को देख करके अर्जुन के मन में एक अजीब सी कश्मकश प्रारंभ हो जाती है। वो सोचता है क्यों ना मैं इस पूरे क्षेत्र को साफ कर दूं। अब वो जाते हैं, जाकर के एक स्वच्छ जल लेकर के आते हैं, मंदिर की पूरी अच्छी तरह से नीट कर देते हैं। तो क्या देखते हैं? वहां पर एक शिव जी का अलौकिक मंदिर है जिसमें मणियां लगी हुई हैं। दिव्य मणियों से वो शिवलिंग प्रकाशमान हो रहा था। जब नारद जी से अर्जुन पूछते हैं कि ये कौन सा शिवलिंग है, तब मेरे नारद जी ने कहा कि हे अर्जुन, इस लिंग को स्वयं भगवान कार्तिकेय ने स्थापित किया है और इसमें जो ये मणियां तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये मणियां शेषनाग द्वारा स्थापित की गई है। इस लिंग की ये विशेषता है कि जो यहाँ तपस्या करता है, जो यहाँ पूजा करता है, उसकी समस्त मनोकामनाओं को ये लिंग पूरा करता है।